तो हेलो गाइस, आज है हमारा नैनीताल में यानी दूसरा या तीसरा दिन है। तीसरा दिन ही कह सकते हैं क्योंकि 2 दिन तो हो चुके हैं, तीसरा दिन ही कहेंगे। और अभी हम सो के सारे उठ चुके हैं और नहा धो के सारे हो गए हैं रेडी। भाई यहाँ बोलना भी होता है रेडी हो गए हैं। और जो कैमरा तेरी तरफ रहता है और बोलना भी होता है भाई, तीनों दिखेंगे। और प्लान जो था हमारा स्कूटी या बाइक लेके जाने का था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा लेट हो गए जिसकी वजह से स्कूटी यहाँ पे सब आउट ऑफ सोल्ड हो गई। तो है नहीं कोई भी स्कूटी। भाई ये बात सही है। नहीं, मैं पूछ के आया हूँ कह रहा भैया 8 बजे का 8 बजे ब्लॉग बनाने के लिए। दोस्तों 1 मिनट में एक बात बता दूं, लोपर बाय 209 पूरा फ्रॉड है भाई, आधी बातें कुछ भी बोलता है। नहीं ये सोए हुए थे, मैं पूछ के आया हूँ। और अब हम जाने का कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं अभी हमने खुद ही डिसाइड नहीं करा हुआ है। नहीं डिसाइड तो किया ना अभी। कहाँ पे? वो ट्रैक पे चलेंगे। अच्छा, तो हो सकता है एक ट्रैक पे हम जाएं, वो भी अभी क्लियर पता नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। भाई साहब का पेट खराब है, इनका भी पेट खराब है। मेरा पेट नहीं तो इनको पहाड़ों की मैगी भी खानी है और चोटियों पे खानी है, तो वहाँ पे अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में। और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे क्योंकि आपका भाई ऑल टाइम ही ओके रहता है। तो अभी हम वहाँ पे पहुँचते हैं। क्या क्या चीज़ है आज? लॉजिक समझा पहले तू। आज नहीं इस बात का तू लॉजिक समझा। नहीं तू समझा। अगर तेरा भाई ठीक है तो तू कैसे ठीक हो सकता है? भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। मतलब ये इसका लॉजिक क्या है कि अगर मतलब तू ठीक है तो मैं ठीक हूँ। नहीं तू ठीक है अगर, तो सारी पब्लिक कैसे ठीक हो सकती है? मतलब ये कैसे तू बोलता है? मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं ठीक हूँ तो मुझे देख के आप लोग ठीक हो जाओ। ओहो, कहने का मतलब एनर्जी फील करो मेरे से। तो फिलहाल अभी हम निकलेंगे किसी जिस ट्रैक पे जाने की बात हो रही वहाँ पे हम निकलेंगे। और क्या चीज़ें आज हम एक्सप्लोर करने वाले वो आपको दिखाएंगे। कल का जो ब्लॉग है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज वाला जो होगा उसको 2 दिन बाद मिलेगा। और ये तो पूरा ब्लॉग धमाल मचाने वाला है, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा क्योंकि मजा आने वाला है। ये बात ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनको तो आप लोग अब पहचान ही गए होगे कि कौन है। तो फिलहाल चलते हैं, बाय। निकलने के बाद हमने ले लिया है नैनीताल का पैकेज में करीब मैं गिन के नहीं बता पाऊंगा, इतने सारे हैं 14 पॉइंट। और ये हमारा भाई एनर्जी से भरपूर था पैदल चलने के लिए, लेकिन ये भाई साहब आए कह रहे नहीं पैकेज चाहिए, लेकिन एनर्जी में मैं भी था। तो फिलहाल अभी हमारी गाड़ी आ रही है, अब उसमें बैठेंगे। कुछ बोलना है। जितने भी मेरे दोस्त हैं, थोड़ा सा मतलब कि गाड़ी चलाने की वजह से मुझे थोड़ा सा पोस्चर का दिक्कत है, तो सब कहते हैं कि तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और जब करना होता है तो सबके सब सरेंडर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ चल तो मेरे साथ, लेकिन किसी को चलना नहीं होता है। मतलब मैं तैयार था 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर चलने के लिए पैदल, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई। बस जब टॉन्ट मारना होगा मेरे को तो ये लोग टॉन्ट मार लेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा कि हाँ चल उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो सबकी फट जाती है। ये लैंग्वेज यूज करना। अच्छा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बोला सही है। मैं भी यही सोचता हूँ कि थोड़ा सा इसके कमर में है और पैर में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। मैं यही मतलब पोस्चर की। हाँ, तो मैं सोच रहा था पता नहीं ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा। मैं इसके चक्कर में ढीलापन था, पर मेरा ये बहुत है। सबसे ज्यादा एक्टिव था, यही बंदा सबसे ज्यादा एक्टिव था। तो अब हमारी आ रही है गाड़ी और जो हमें हर जगह घुमाएगी। बैठने के बाद आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ हम जाने वाले हैं। और ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ पे। और यही दुकान है जहाँ से रात को कुछ सामान लिया गया था, रिटर्न करना पड़ गया। देख पा रहे हो आप, यूके का नंबर है। और इस तरीके से पहले विकास भाई और दूसरे भाई, और यहाँ पे तुम्हारा तीसरा भाई बैठ चुका है। और बैठ के अब हम निकल रहे हैं अपने झंडे पे। चलिए पहुँच के दिखाते हैं कहाँ हम घूमने वाले हैं आज। कैसे हो अंकल आप? अंकल को गाड़ी चला रहे थे। अंकल एक बार अपना नाम बताइए आप। अंकल शर्मा गए। अंकल भाई मैंने ब्लॉग में बताया था, तेरे ब्लॉग में नहीं बताया। मेरे ब्लॉग में अंकल नहीं बता रहे हैं, पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं। लेकिन हम लोग बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं। और आज एक चीज़ मैं आपको जरूर बताऊंगा कि एक हमारे भाई जो है इनसाइड भारत टीवी वाले आज एक ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और उनके ब्लॉग को तो प्यार मिलेगा ही, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वायरल बंदा पहले को। नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा नज़ारा देखो। तो ये अभी हम आ गए पहली जगह पे और यहाँ पे पहले 2 बंदे पहुंचे हुए हैं। और कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ पे। टिकट जो है 100 रुपीज़ का है एक बंदे का। ओ भाई, पैरों की आवाज़ आ गई, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये असली की जगह नकली हो सकता है। असली है क्या? इधर जाना अलाउड है? अबे डर लग रहा मुझे भाई। ये पढ़ लो। अच्छा, यहाँ साउंड लगाया गया है हमें डराने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम वो आदमी हैं कि जो साउंड को और पत्थरों को चीरते हुए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे निकल जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, नीचे जाने का मतलब नहीं है फिलहाल मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। एक बार सुन लो। रेडी क्या हो रहा है? कुछ इस तरीके से हम यहाँ नीचे उतर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ नीचे कुछ है नहीं, गुफा है। और इस गुफा में तुम्हारा भाई काफी खतरनाक तरीकों से उतर चुका है।
अगर ये राजेश यहाँ पे आप देख रहे हो कि मकड़ी के जाले यहाँ पे मिल गया और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बड़ी सी राजेश, मकड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन उन चीजों से बचा सकता है तुम्हारा भाई। फिर वापस आना पड़ेगा। यहाँ देखो खतरों की घंटी बहुत करीब है यहाँ पे। राजेश भाई आप मत जाइए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। जाने का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से नहीं। राजेश भाई मैं और आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे आगे भाई आगे और कुछ नहीं है। फिलहाल मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं ओ भाई काफी लोग पहले से पहुंचे हुए, आवाज आ रही है मुझे तो इसलिए। अरे भाई राजेश निकल चुका और मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। थोड़ी देर साथ और ये नजारा कुछ इस तरीके का। अबे यार बता, वो छोटा सा बच्चा आया हुआ और हम लोग डर रहे थे। वही मैं सोच रहा हूँ क्योंकि सामने उनके पापा भी खड़े हैं ना, इसलिए। एग्जिट नहीं है कि नहीं है। और ये देखो गुफाओं का डर। बेटा हेलो बोलो। हेलो बोलो हेलो। कैसे आप आए यहाँ तक? डर नहीं लगा आपको? नहीं देखो ये बच्चा नहीं डर रहा और ये इतने बड़े होकर डर रहे हैं। तो गाइस जैसा आप देख पा रहे हैं, आते रहो राजेश, इन गहराइयों को जरा दिखाना एक बार। इनको छेड़ते हुए मैं कैसे उतर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन आप लोगों का प्यार पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो करूँगा मैं, क्योंकि कुछ इस तरीके से मैं उतर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से आना, आज आते रहो ताकि अपन दोनों तीनों भाई एक तरीके से निकल जाएं। और जिस भाई को हम सबसे लापरवाह समझते हो, भाई सबसे पहले वहाँ पे पहुँच चुका है। एक बार भाई पे फोकस करा जाए कैमरा। ये काफी डरावनी जगह है और ऐसे हम दिखाते रहेंगे कैसे कैसे निकलेंगे हम यहाँ से निकल पाएंगे कि नहीं। ये बहुत खतरनाक जगह लग रही है। आप लोग घूमने आओगे तो पूरा फिट होके आना, हमारी तरह जिम में जाके फिट रहना। ओ भाई क्या हम फंसने वाले हैं या आते हैं निकल जाएंगे। पहाड़ों में जो कहते हैं रास्ता बनाना आसान नहीं होता, लिटरली आज हमने फील करा। क्यों विकास? आज हमने बिल्कुल फील करा है कि पहाड़ों में रास्ता बनाना इतना आसान काम नहीं होता। जैसे सेम वापस जाना पड़ेगा तो यहाँ से निकलते हैं। पहले एग्जिट पॉइंट है, जो पीछे 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 इस तरीके से देखो। सिर्फ आप लोगों का प्यार पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और यहाँ से देखो जितना हम डर रहे हैं उससे एक्टिव छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोगों को डर लग रहा है बच्चे? डर लग रहा है आप लोगों को? नहीं पक्का? बस बस यही चीजें होनी चाहिए। और इस तरीके से हम फाइनल भाई अंधेरा है क्या? अच्छा आप लोग एग्जिट करके घूम के आ रहे हो? दिखाई नहीं देता। अबे भाई सही में टाइम था कि पता चलिए तो नाम दिया है। फाइनली अब हम बाहर निकल गए। और कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई? कैसा रहा एक्सपीरियंस? पता है ये वीडियो अगर तू डालेगा ना, पापा इतनी गाली देंगे बता नहीं सकता क्यों। लेकिन पापा गाली देने से पहले सोचो इस बच्चे को इनके मम्मी पापा लेके आए हैं। हाँ ये है। तो कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ऐसे बस भौकाल बना रहा था ये वीडियो के लिए। और अब हम आ गए वहाँ से निकलने के बाद आप लोगों ने देखा कि हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं नाम पढ़ लो आप। और कुछ बंदे फटाफट भाग रहे हैं, लेकिन मैं भी साथ और यहाँ आ गए हम। पहाड़ों में रहने वालों को ही पता होगा यार कि पहाड़ों की लाइफ क्या होती है और कैसी हालत होती है। इस तरीके से कह सकते हैं। और ये जो सुट्टा पीते हैं भाई, बंद करो सालों पीना। समझ गया ना? ओह माय गॉड, ऐसे पॉइंट पे आ गए हम। ये कुछ पहाड़ी कपड़े हैं, थकान इतनी हो रखी है कि बोला भी नहीं जा रहा। और ये रैक नज़ारा आपको दिखा दूं। आप लोगों को पता ही है कि हालत कैसे हो रखी है। आवाज़ भी ढंग से नहीं निकल रही है मेरी। चेतन अब तुझे पता चला सुट्टा पीने के लिए मना क्यों? लेकिन पता नहीं क्यों थकान के बाद भी तलब लग रही है। कुछ इस तरीके की आदत है कि थकान के बाद भी तलब लग रही है। जो पहला यूनिक चीज़ है ये सामने देख लो, यही है। और इसका गेट नहीं दिखा पाया था मैं। ये रहा इसका गेट और ये रहा इसका यूनिक सा नज़ारा।
और ये रहा है एग्जिट, क्योंकि अब हम निकल चुके हैं यहाँ से अगले जगह लोकेशन पे पहुँचते हैं बिना देर करे। और ये कुछ गवर्नर हाउस की तरफ जाने का रास्ता है जो करीब करीब अभी हम पहुँचने वाले हैं। लेकिन एक बार यार व्यू जो आ रहे हैं ना, व्यू आ रहे हैं यार, क्या ही व्यू है इधर के यार नज़ारों का, तो कुछ कह ही नहीं सकते। हालांकि ओ भाई ऊपर की चढ़ाई कुछ इस तरीके से हो रही है, आप देख पा रहे हैं फ़ोन कैसे हिल रहा है। दिखाना जरा भाई साहब, मेरे फ़ोन से दिखाओ कैसे डाला है गवर्नर साहब के पास जाने के लिए कैसे कैसे रास्तों से जाना पड़ रहा है। ये आ गए अभी हम गवर्नर हाउस के पास, और इसका जो टाइमिंग है 1 बजे खुलेगा और अभी हम 12 बजे ही आ गए। तो अभी करीब करीब या तो हम 1 घंटे का वेट करें, क्योंकि अभी अंदर जाने के लिए मना है। वहाँ हमें 1 बजे के लिए टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद 1 बजे पहुँचेंगे। और ये रहा टिकट घर सामने। तो अभी हम बहुत कन्फ्यूज हैं कि आगे क्या करना चाहिए। विकास आप बताओ। आई थिंक वी शुड लिव ना, क्योंकि 1 घंटा तो अगर आधा घंटा होता तो शायद हम एडजस्ट कर लेते, लेकिन 1 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं भी देखने के लिए, नहीं भी हैं, लेकिन मैं आपको सोच रहा हूँ कब क्या ही दिखाऊँ। इतने से पास से देख लो, ये बिल्डिंग है गवर्नर हाउस का, और ये कुछ रोड है, कुछ नज़ारे हैं यहाँ के। तो फिलहाल हम 1 घंटे रुकने वाले नहीं है, शायद रुकेंगे कि आगे बढ़ेंगे आपको अपडेट कर देंगे। नैनीताल का ये व्यू पॉइंट, क्या प्यारा लुक आ रहा है यार निकल के, मतलब इतना प्यारा लग रहा है देखने में। नज़ारे देख रहे हो आप भाई, ये है कुछ इस तरीके का नज़ारा। और उससे प्यारा नज़ारा देखना है तो अपने भाई को देखो। और यहाँ पे हम पूरा इस जगह को शूट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे आके। और जब भी आओ भाई, जो बोलते हैं 4,000 5,000 लेके, मतलब कम से कम 20,000 रुपये लेके आओ, इससे कम में कुछ नहीं होने वाला। इतने पैसे यहाँ पे खर्चे हो जाते हैं। और कुछ ये देखो भाई साहब, यहाँ हमारे भाई साहब लोग फ़ोटो खिंचवाने में, और कुछ लोग इधर के लोग हैं, ये चीज़ें शूट कर लिया है। और अब हम बढ़ेंगे थोड़ा आगे की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम बचा नहीं है। और गाइस, तो अभी हम आ गए अपने चौथी जगह। ये जगह का नाम है हिमालय व्यू पॉइंट। और थोड़ा सा आपको नज़ारा मैं दिखा देता हूँ कि क्यों है। ये देखो यहाँ से, ये यहाँ का नज़ारा है पूरा। यहाँ पे देखो भाई ने कैमरा लगा रखा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे विकास भाई हैं। और देखो वहाँ पे मैं थोड़ा जूम आउट करूँ, यहाँ पे देखो कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे, और मैं बहुत दूर कर देता हूँ। ये पूरी जगह है, और यहाँ से धीरे धीरे हम चल रहे हैं पैदल की तरफ आगे भी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें कैप्चर करूँ हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप लोग कभी भी आओ नैनीताल घूमने तो ये सब चीज़ें ज़रूर देखना, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेगा और कोई नहीं दिखा पाएगा इतना कुछ। नहीं, अब ये देखो, ये वो जगह आप पढ़ लो, पूरी जगह है। और यहाँ से अभी 10 मीटर के आसपास हमें आगे जाना है। अभी आ गए गाइस, ये है हिमालय व्यू पॉइंट, और कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ का। और क्राउड देखो, इस तरीके से भीड़ है यहाँ पे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप लोग आओगे इन सब जगहों पे आप ज़रूर एक्सप्लोर करो। आधा अधूरा आके घूम के मत जाओ, आओ तो पूरा घूमो। गाड़ी बहुत सस्ती है, वो मैं आपको कैप्शन में लिख के बता दूँगा कैसे क्या क्या है। एक बार नज़ारा देखते हैं। देखो यहाँ पे हिमालय व्यू पॉइंट पे मैगी भी कितनी सस्ती है, मात्र 60 रुपये में। 60 रुपये में आपको मैगी ऐसी जगह अगर खाने को मिल जाए, और क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में बताओ। अगर 60 रुपये में ऐसी जगह मैगी मिल जाए तो। और हमारी मैगी रेडी हो रही है, थोड़ी देर में हम भी खाने वाले हैं। और यहाँ गाइस हमारी मैगी आ चुकी है। और ये और ये इन भाई साहब को बहुत जल्दी रहती है खाने की। और ये आ गए हम नैनीताल लेक व्यू पॉइंट नाम है इसका, इस जगह का। और कुछ इस तरीके का नज़ारा इधर का भी है। लेक व्यू पॉइंट हमें गुमराह किया गया कि यहाँ से मैंगो शेप में दिखता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हल्का सा कर्व है, बाकी सब ठीक है। ब्लॉग में कुछ ना कुछ बकैती करनी होती है, तो इसलिए हम बकैती कर रहे हैं, और आप उसका भरपूर आनंद लेते रहिए। फिलहाल अब यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, और देखते हैं अगला हमें कहाँ लेके जाते हैं अंकल, कहाँ लेके नहीं जाते हैं। ये चीज़ें भी बीच बीच में तुम्हारा भाई आप लोगों को अपडेट कर ही रहा है। तो फिलहाल पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। और यहाँ से हम तुरंत आगे बढ़ेंगे बिना देर करे, तो लोग देखो यहाँ पे। और अब हम आ गए लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट दोनों। लेकिन ये बात बोलने से पहले विकास की आँखें, क्योंकि विकास भाई लवर पॉइंट वाले और हमें सुसाइड पॉइंट वाले। यहाँ पे हर तरीके के लोगों के लिए बनाया गया, इसलिए तो ये मैं आपको दिखा दूँ जगह। देख रहे हो, ये लवर पॉइंट है पूरा, ये देख के ही पता चल रहा है कि साफ साफ यही है लवर पॉइंट। लवर पॉइंट पे देखो, देखो जरा मेरा फोन लेके तो नहीं भागेगा, कैसे खा रहा है उसमें बैठ के। नहीं भाई छीन ले जाएगा। ये पूरा लवर पॉइंट है,
और सुसाइड पॉइंट मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ नीचे जाके। और अब हम पहुँच रहे हैं आगे सुसाइड पॉइंट पे, और ये है पूरा सुसाइड पॉइंट। इसका सुसाइड पॉइंट नाम क्यों रखा गया ये हमें नहीं पता, बस जगह दिखा देते करते हैं। मैम बता रही, मैं पहले दिन में सुसाइड करके आया था। अच्छा पहले कर। और ये देखो ये है पूरा सुसाइड पॉइंट। इससे पूछना सवाल पूछ, मैं उसका जवाब दूंगा, तभी तो तेरा ब्लॉग आगे बढ़ेगा। क्या तो सुसाइड करने आया? नहीं भाई, तू भी सुधर गया? सुसाइड तो हम कर लेते लेकिन मूड नहीं है। बस यही बोलना चाहता था पर बोल नहीं पाया मैं। अबे नहीं, वो एक है तो ऐसी शायरी कि अमा प्यार में हम भी खुदकुशी कर लेते, लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने रोक रखा है, ऐसा कुछ है कुछ। तो ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, बहुत दूर नहीं है, ये रहा लवर पॉइंट और ये रहा सुसाइड पॉइंट। और यहाँ से पॉइंट के नाम से हमसे वसूली की गई है। एक चीज हम बता दें कि भाई अगर यहाँ प्यार करना सोच समझ के करना, अगर वहाँ लव करा तो यहाँ मरना पड़ेगा तुम्हें। तो ये चीजें मैं आपको बता दूं, ऐसे इसका नाम नहीं रखा गया। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे अगर लव करेगा बंदा, यहाँ सुसाइड करेगा, वो रहा ना ऊपर ही। तो ये यहाँ पे खत्म करते हैं और थोड़ी देर में हम आगे बढ़ते हैं, अगला कहाँ जाने वाला। A few moments later. भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जगह थी ये, एक ही जगह लवर पॉइंट सुसाइड पॉइंट दोनों है, और कुछ खास मुझे दिखा नहीं दोनों का दोनों। पता नहीं इस पॉइंट को क्यों ही बनाया गया है, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि बिल्कुल मजा नहीं आया, मुझे बिल्कुल मजा नहीं है। बस एम ही है कि प्यार करो और जाके मरो। आगे बढ़ते हैं यार इन चीज़ों को साइड करके। एक चीज़ और यहीं पे है, हॉर्स राइडिंग करनी हो किसी को, लवर पॉइंट सुसाइड पॉइंट के बिल्कुल बगल में ही है। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरीके के नज़ारे यहाँ के। हमें बिल्कुल नहीं करना है, थक के हमारे साथ से फुल हैं, और हम बैठते हैं सीधा अपने गाड़ी में और निकलते हैं। अगला हम कहाँ जाने वाले हैं अंकल से पूछते हैं। तो गाइस इस जगह का नाम मैं भूल चुका हूँ, मतलब बाकी सब पर ठीक ही था। देखने लायक जगह है, कह सकते हैं इसको। ओ भाई क्या फील आ रहा है यहाँ पे इतने देर में। पता है मैं क्यों जगह घूमते हाँ। मैं बाद में ऐसे वॉइस ओवर करूंगा। तो गाइस हम यहाँ से अपना ट्रिप शुरू किए थे, फिर हम पहुँच गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप नज़ारा देख रहे हो ऐसे वैसे। अच्छा समझ गया। तो ये जगह है थोड़ी सी देखने के लायक। इस जगह का नाम ही भूल गया भाई। इस जगह का नाम क्या है आपको पता है भाई? कोई भाई मुझे बता नहीं रहा इस जगह का नाम क्या है, और मेरे दिमाग से निकल चुका है। और यहाँ देखो खतरों के खिलाड़ी मिल गए, और मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ। अब यहाँ से नज़ारे देखो आप, कुछ फोटोज वगैरह शूट हो रहे हैं, और यहाँ से ऊपर वाले बंदों को देख लो, उधर विकास और ये बैठे हुए हैं, और तुम्हारा भाई तो आपको पता है कि खुद ही आना पड़ता है मुझे। बट ठीक है, ये जगह ठीक लगी इतने देर बाद। और लवर पॉइंट सुसाइड पॉइंट मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया, ये जगह ठीक है। अब चलो यार इस जगह देख के एक बार विकास भाई से कुछ कहने का मन है। विकास भाई, हाँ भाई, इस जगह देख के एक शायरी हो जाए। तेरे लिए है कि ख्वाहिशों के समंदर को इत्तला कर दे ऐ वक्त, ख्वाहिशों के समंदर को इत्तला कर दे ऐ वक्त, उसे जीतने हौसलों का सिकंदर आ रहा है। अरे वाह, डिमांड आए एक बार। कुछ और सुना देते हैं कि किरदार मेरा वही है जो तुमने किताबों में लिखा है, किरदार मेरा वही है जो तुमने किताबों में लिखा है, मैं सच करने पे आ गया तो तुम्हें मक्कार लिख दूंगा, और मेरे हक की बात आई तो नजरें चुराते हो, तुम नजर तो मिलाओ मैं तुम्हें गुनहगार लिख दूंगा, और बिगड़ा जो दिमाग तो सबकी औकात लिख दूंगा। क्या बात है। और अभी हम बीच सफ़र में रास्ते में रुक गए हैं। अंकल को थोड़ी सा नाश्ता करना था, इन भाई को जूस पीना था, इनका पेट खराब हो रहा है। लेकिन उससे पहले पीछे का एक बार आपको माहौल दिखा दो। सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह थोड़ा थोड़ा हमें अलग मिल रहा है जरूर देखने के लिए। जैसा मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ, देखो थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके का कुछ नज़ारा होने वाला है यहाँ का। A few moments later. गाइस हम यहाँ पे देख पा रहे हो आप, कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ पे। और यहाँ पे दो परम मित्र मेरे गए हुए हैं टिकट लेने के लिए, क्योंकि हर बार की तरह फिर भी तुम्हारा भाई कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहा है। अंदर जाने के बाद मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ, ऐसे बाहर से एक छोटा सा नज़ारा आपको। तो अभी हम लोग आ गए हैं हिमालयन बोटेनिकल गार्डन। कुछ इस तरीके का नज़ारा है, मतलब फिलहाल 2-3 चीज़ें छोड़ के सारी चीज़ें हमें कुछ बेटर देखने को मिली है। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आ जाओ भाई, रुक क्यों रहे हो? और आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता रहता हूँ। क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारा भाई जैसा मैं बोलता हूँ वही दिखा सकता है। ऐसे में मुझे बैक इसलिए चलना पड़ रहा है, फ्रंट से मेरे को वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा है। पिछले 3 दिनों से यही काम चल रहा है और काफ़ी थकान हो रखी है मेरे को। एंटर करते ही किस तरीके का नज़ारा, पहला ये देख लो आप, दूसरा ये देख लो, तीसरा ये देख लो। इसी तरीके से देखते रहो।
कुछ इसी तरीके के गार्डन का पूरा व्यू है। उधर ऊपर भैया बैठे हुए हैं। और आपको पता है कि ऐसे पार्क बहुत सारे दिल्ली में हैं, बहुत सारे ऐसे पार्क दिल्ली में हैं, लेकिन यहाँ पे देखने में बेटर क्यों लगता है? रीज़न ये है कि क्योंकि पहाड़ी इलाका है। अब जैसे आप देखोगे उधर देखो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका टच हो जाएगा, और जब पहाड़ी इलाका टच हो जाता है तो आपको पता है किसी भी चीज़ के व्यू में जान आ जाती है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी देर में मैं दिखाता हूँ। मैं आपको ये नाम दिखाते हुए चलूँ यार, फटाफट पढ़ लेना, बहुत टाइम नहीं है मेरे पास। ये देखो बहुत जल्दी नाम पढ़ते रहना। एक पुल इधर है और एक स्पाइडर फ्लोर, ये कौन सा भाई? कुछ इस तरीके के नाम है, मुझे एकदम से पता नहीं है। ले लो पुदीना यहाँ से, फटाफट पुदीना ले लो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ पुदीना। और यहाँ पे भाई साहब बैठ, काला जीरा, ओह माय गॉड, यहाँ पे हमें देखने को मिला एक अनोखा चीज जिसका नाम है काला जीरा। अच्छा, जीरा मतलब गांजर बोल सकते हैं। एक काली वाली गांजर है और ये कुछ चीजें हैं। फटाफट एक भाई यहाँ बैठा हो, दूसरा भाई वहाँ कहाँ जा रहा है? फटाफट 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 फटाफट। कुछ इस तरीके से फोन मेरा पकता है और इस तरीके के कुछ नज़ारे हैं जो दिखा सकता आपका भाई। हे प्रभु, हे जगन्नाथ। भाई 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 ऐसे इतना लंबा वीडियो हो जाएगा ना, परेशान हो जाऊंगा मैं भाई। अदा कर रहे हैं, ये 4 गुज जिसके पास है वो हर किसी के दिलों पर। तो ये ध्यान से पढ़ लेना, मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा आप लोगों को। और ये यहाँ का म्यूजियम है। बहुत तेज़ नहीं बोल सकता क्योंकि आवाज़ मेरी गूंज रही है बहुत ख़तरनाक तरीके से। फिलहाल मैं बोल भी सकता हूँ क्योंकि मैं हूँ त्रिदेव। वाह, और ये देखो एक वही जानवर है जिसको देखते हुए भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे जितने मसालों का ये पागल है क्या? नरकूले मसाले यार क्या है यार? अभी अपन लोग मसाले खाते हैं ना, ये सब अंग्रेजों ने खोज करा था। और यहाँ पे कीड़े मकोड़े देख लो, कुछ इस तरीके से कीड़े मकोड़े हैं और इस तरीके से। ये सब तो शायद आप लोगों ने देखा ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मेरे लिए हुआ है। काफ़ी देख लो, बस नाम पढ़ते जाना, मैं पढ़ के नहीं सुना पाऊँगा आप सब लोगों को एक साथ। तो इस तरीके से देख लो। लेकिन कुछ यहाँ पे ये देखो, अच्छा जब विकास जैसे गांव में पता है ना कि जब पेड़ खराब होते हैं तो उसमें पेड़ क्यों खराब होते हैं, उसमें ये कीड़े लगते हैं। यही है, ये वही कीड़े हैं कि जो लग के पेड़ वगैरह चीज़ें ख़राब कर देते हैं। तो इनसे बचने के लिए इन पत्तों से और चीज़ों से सावधान रहें। और बाकी सब कुछ आप देख ही रहे हो, जितना हो पा रहा मेरे से सब कुछ दिखा रहा हूँ। कुछ यूँ नज़ारे हैं इस तरीके के। बहुत लंबी ब्लॉग हो जा रही है यार, बहुत लंबा ब्लॉग है, लेकिन ठीक है, आप लोगों को दिखना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग हैं नैनीताल आते हैं, बोटिंग करते हैं, थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं, घूम के निकल जाते हैं। उन्होंने पूरी चीज़ें एक्सप्लोर करी नहीं है, और ऐसा मैं भी नहीं करता हूँ। लेकिन कुछ मेरे दोस्त और जो हमारे साथ हैं विधायक जी, यानी जिनको हम बोलते हैं रितेश भैया, यानी रितेश राय, तो उन्होंने बताया मुझे कि बेटा जब जा रहा है तो इधर उधर चीज़ों पे जाके ज़रूर देखियो और पैसे खर्चा कर ले, क्योंकि कुछ नहीं होता थोड़े बहुत पैसे खर्च करने से। तो उस तरीके से मैं इधर घूमा और कुछ मसालों निकल के जितने आए सारे मसाले। यहाँ कॉफ़ी भी है, सबसे बड़ी बात है कॉफ़ी भी निकल के आई है। और यहाँ पे बादाम अगर मिल जाए तो मैं खा के मोटा ना हो जाऊँ हैं, लेकिन मिलेगा नहीं। इनमें से कितने स्नैक्स किसने देखा है? क्योंकि इसमें से कुछ मैंने देखा, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, जैसे ये भी हो गया, जैसे ये नहीं देखा मैंने, ये नहीं देखा मैंने, ये नहीं देखा मैंने, ये देखा मैंने। तो ये सब जो सांप है ये यहीं पे पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में नहीं मिलता है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको। फिलहाल यहाँ से हम एग्जिट मारते हैं। थैंक यू आपको बोलना चाहता हूँ कि आपने बताया म्यूजियम इधर है, क्योंकि हम उधर से उधर ही निकल रहे थे। अच्छा लगा आपसे बात करके। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। कई बार मैं सोच रहा हूँ कैमरा बंद करूँ। एक तो बैटरी का प्रॉब्लम है, दूसरा मेरी थकान की प्रॉब्लम है, लेकिन इस भाई की एनर्जी की कुछ अलग ही लेवल की निकल के आ रही है। और व्यू देख के मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, हर बार कैमरा खोलना ही पड़ जा रहा है। तो थोड़ा सा हम ऊपर की चढ़ाई और करते हैं। और आज से पता चला कि पहाड़ों की चढ़ाई Why do I love the way you always leave me?
Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? हमारे सिर्फ 2 जगह बचे हुए हैं, हनुमानगढ़ी और वाटरफॉल, जहाँ पे वाटरफॉल पे हम अभी आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके का नज़ारा है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर जाने का मन नहीं कर रहा, तो इसलिए बाहर से थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि थक चुके हैं अब हम बहुत गंदे तरीके से। और ये है वाटरफॉल पूरा, देख लो आप। भाई ये आगे वाला टैगलाइन दिखा, आज जंगल में किसी ने आग लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को आग लगाया। और भाई गॉड, ओ माय गॉड, अगर जंगल में किसी ने आग लगाया तो समझो बाहुबली के तलवार पे, यानी बाहुबली का तलवार इस समय यही है, तो इस पे आग लगाने की कोशिश मत करना। तो ये आप कुछ पानियों का शोर है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, तो आप इसकी आवाज़ सुनो। और ये चीज़ें दिखाने के लिए तुम्हारे भाई ने बहुत पैसे खर्चे कर दिए, बहुत पैसे खर्चे कर दिए, कम से कम 20,000 रुपये खर्चे कर दिए। तो जैसा कि गाइस फिलहाल इस तरीके से तुम्हारा भाई वीडियो शूट कर रहा है और मैं और विकास, और इस तरीके का यहाँ पे नज़ारा है। आवाज़ जा भी नहीं होगी, नज़ारा नहीं, आवाज़ जा रही होगी तो नहीं जाए। और यहाँ पब्लिक है और इसी तरीके से ठंड से हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। जैसे आप देख पा रहे हैं काफ़ी भीगा हुआ है हम लोग, और इतनी ठंडी पानी है, और कहते हैं पहाड़ों में गाड़ी चलाना इतना आसान काम नहीं होता है। और जैसा आप बस देख पा रहे हो, कोई ऐसे लुकिंग के लिए नहीं लगाया गया है। उत्तराखंड की बस है और यहाँ पे बहुत पुराने टाइम की बात है जब इस रास्ता हुआ करता था, और यहाँ पे गिर गया था, काफ़ी लोग का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन सब लोग बच गए थे। अच्छी बात ये थी, मैंने सुना था, ऐसे किताबों में पढ़ा था। तो फिलहाल जो एक्सपीरियंस रहा मैं क्या बताऊँ, इनसे पूछो, बताओ भाई साहब। लवली, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। और एक्सपीरियंस का मैं आपको बताया तो हम सबके हाथ में एक बार ये देख लो, इससे आपको पता लग जाएगा कि पूरे गीले होगा। भाई आ रहे हैं यहाँ पे भाई आ रहा हूँ मैं। लेकिन आपको पता कैसे चला कि ये बिहार का है? तो कुछ इस तरीके का ब्लॉग हम शूट करके अब यहाँ से निकल रहे हैं, और इसके बाद हमारा आखिरी जो है वो है हनुमानगढ़ी। वहाँ पहुँचने के बाद खत्म होगा और निकलेंगे हम शायद दिल्ली के लिए। कैसे हो भाई आप लोग? बहुत बढ़िया भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित। और भाई आपका? ये तो बाउंसर भाई लग रहे हैं। और कैसा रहा आप लोग का एक्सपीरियंस यहाँ पे? बहुत ही बढ़िया, मजा आया? क्या कहना चाहोगे? बहुत बंदे नैनीताल आते हैं, वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, बोटिंग करके वापस चले जाते हैं। नहीं भाई, आप बोटिंग भी करिए, उसके साथ एंजॉय करिए, वाटरफॉल का भी एंजॉय लीजिए। बिल्कुल। यहाँ मैं वापस जा रहा था, बेसिक मैं भी यहाँ से वापस जा रहा था, भाई लेके आ गया, तो क्योंकि सबने 50-50 की टिकट ले रखी है। सही है। चलो भाई, अब यहाँ से हम सबका आखिरी ट्रिप है हनुमानगढ़ी का, उसके बाद सबका आप सब लोगों का होगा। फिलहाल चलो बाय बाय, अच्छा लगा सबसे मिलकर। हाथ नहीं मिला पाऊंगा, दूसरे हाथों में जूते हैं। पहाड़ों से हट के थोड़ा जंगलों का सामना हम कर रहे हैं, क्योंकि अब हम कहाँ जा रहे हैं आपको पता ही है, जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। तो यहाँ पे पहाड़ों को थोड़ा सा साइड में करके जंगलों का रास्ता बन जाता है, क्योंकि भगवान है तो आपको पता कहाँ ही रहते थे। कुछ इस तरीके का नज़ारा है और कुछ इस तरीके का गाना सुना जा रहा है, और दो फ़ोन एक साथ चलाए जा रहे हैं बंदे। और हनुमानगढ़ी पहुंचने से पहले एक आपको अनोखा नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। एक थोड़ा सा एक अलग नज़ारा है यहाँ का, कुछ इस तरीके का नज़ारा है। फ़ोन में बहुत कम बैटरी बची है, कई बार मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो शूट ना करूँ, लेकिन फिर भी करना पड़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यू दिख जा रहे हैं, ना कि रुकना ही पड़ रहा है ना चाहते हुए। अब आप एक तरीके से इधर देखो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाई दे रही हैं, और सामने से एक वाटरफॉल का नज़ारा अलग है, और इधर का नज़ारा कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। इस तरीके का कुछ नज़ारा है जो मैं आपको दिखा दूँ। बहुत ही ख़तरनाक नज़ारा है, और फ़ोन को बहुत संभाल के पकड़ना पड़ रहा है मुझे। थोड़ा भी हुआ तो फ़ोन मेरा तुरंत गए हो, और तुरंत फ़ोन अगर चला गया तो फिर वीडियो कैसे बनाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। इसी के साथ एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये देखो वही मैडम मिल गई जो लवर पॉइंट और उस पॉइंट पर नहीं मिली थी। दोबारा अगेन मिल गई मैम। हेलो मैम, कैसे हो आप? अरे आप तो लोफर वाई 209 हो ना? Had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. आखिरी हिस्सा हनुमानगढ़ी, और यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं।
और यहाँ पे बजरंगबली का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद सीधा हम निकलेंगे घर की तरफ, क्योंकि अब हो गई है थकान और चीज़ें। भगवान के यहाँ पे आके थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, उसके बाद सीधा निकलेंगे घर की तरफ। ये हमारा आखिरी ट्रिप का आखिरी हिस्सा था हनुमानगढ़ी में। तो फाइनली गाइस, लिटरली मैं बताऊं, भगवान के दर्शन करने के बाद क्या ही शब्द निकलते हैं, लेकिन वाकई में फ़ोटोग्राफी बंद होना चाहिए क्योंकि मैं हर बार मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इसका रीज़न है विकास सर खुद बताएंगे। बताइए क्यों बंद होना चाहिए। कुछ जगह इतनी पीसफुल होती है ना कि यहाँ पे आके आपको पता चलेगा कि इसकी कुछ चीज़ें है ना कि आपको फ़ोटो में और वीडियो में दर्शन ना करके आपको ना वहाँ पे आके वहाँ की चीज़ों को फील करना चाहिए, वहाँ की वाइब देखो। और सामने से जब आप देखोगे ना, जो दर्शन करोगे, आपको क्या ही बताऊँ, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। और यहीं के साथ हमारा ब्लॉग एंड होता है और सीधा हम पहुँचते हैं अब घर। और कल मिलते हैं आपसे दिल्ली में, जब तक के लिए बाय बाय।